हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। जो कि वीडियो में हम लोग का आपका ये ऑपरेटर्स होना जा रहा है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर होगा, फिर आपका ये इज एंड इज नॉट वाला ऑपरेटर होगा। तो ये कैसे यूज़ करेंगे हम लोग वो देखने जाएंगे, और सबका मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू सिंटेक्स एरर। यहाँ आपका कोडिंग कंसेप्ट कम से कम समय पे क्लियर होगा, चाहे आप बिगिनर हो या आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो। हर वीडियो में मिलेगा आपको शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और कोडिंग को मास्टर करें। तो ये वीडियो में फर्स्ट हम लोग कंपैरिजन लाइक ऑपरेटर्स देख लेते हैं, ये होता क्या है। फिर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, उसका मीनिंग। फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर जो लाइक पहचानेगा ये ट्रू है और फॉल्स है। तो फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम लोग फर्स्ट में क्या देखने जा रहे हैं, ये ग्रेटर देन सिंबल है। ओके, तो इसका मीनिंग सिंपल वही होता है, ग्रेटर देन ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेटर ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट। ओके, तो ऑपरेंड्स मतलब क्या है ये बता देता हूँ मैं फर्स्ट इधर कमेंट डाउन करता हूँ। ये एक्स हुआ, ये ओके, ये ग्रेटर हम लोग जिसका ऊपर बात कर रहे हैं तो ये हो गया। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं ग्रेटर देन ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेटर ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट। तो ऑपरेंड हम लोग का ये होता है, जो भी आपका नंबर होता है, वेरिएबल होता है, वो ऑपरेंड होता है। और जो बीच में हम लोग का सिंबल होता है जिससे हम लोग लाइक कंपैरिजन करते हैं, उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, तो इसमें बोल रहे हैं जो हम लोग का लेफ्ट में ऑपरेंड है उस वो ग्रेटर हुआ राइट का और राइट ऑपरेंड से, तो हम लोग का ये कंडीशन ट्रू होगा। ओके, इसका मीनिंग वही है। तो ये हम लोग बचपन में भी पढ़ते हैं, बट इसमें हम लोग का देखिएगा कुछ कुछ नया है। तो ये देखिए हम लोग एक इक्वल टू साइन यूज करते हैं तो वो वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, जब मैं ये करता हूँ यहाँ, वेट, मैं यहाँ x इक्वल टू 2 किया, तो मैं यहाँ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, मतलब x को 2 दे रहा हूँ। हाँ, बट मैं यही जगह में 2 इक्वल टू साइन लगा दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, x हम लोग का इक्वल है 2 के। तो इसका मीनिंग सिंपल यही है, इक्वल टू ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल। यहाँ x इक्वल टू y लिखा है, मतलब x और y इक्वल है। ओके, अगर आप x इक्वल टू वाई कर दीजिएगा तो y का जो भी वैल्यू रहेगा वो x को असाइन हो जाएगा। ओके, तो डबल इक्वल टू हम लोग आपका कंपैरिजन में यूज करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, एक तो ये साइन को नॉट का साइन बोलते हैं हम लोग। नॉट इक्वल टू होता है, मतलब ये मैं अगर ये साइन यहाँ लगा दूंगा, ये सिंबल, तो ये इसका मतलब होगा x इज नॉट इक्वल टू 2। तो हम लोग ऐसे रीड करते हैं इसको। इसके बाद ये इक्वल टू ग्रेटर देन, ये भी हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। आपका x या तो ग्रेटर हो सकता है या y के इक्वल होगा, और इसमें उसका ऑपोजिट हो जाएगा, या x y से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। तो ये तो हो गया हम लोग का कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कितना होता है, 3 होते हैं हम लोग का, एंड और नॉट। तो आपको सिंपल ये बताता हूँ, एंड का मतलब ये होता है आपका जो बोथ ऑपरेंड्स होते हैं, ये जो दो ऑपरेंड है एक्स और वाई, ये जब दोनों ही ट्रू होगा तब हम लोग का ओवरऑल आंसर आएगा ट्रू। तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। ओके, और यहाँ हम लोग का लिखा हुआ है ऑड में क्या होता है, ऑड में हम लोग का इफ दोनों से एक भी ऑपरेंड ट्रू हो गया तो उसका पूरा ओवरऑल आंसर ट्रू आ जाएगा। बट ये केस में नहीं होगा, ये केस में इफ एक भी आंसर फॉल्स आया तो ओवरऑल आंसर हम लोग का फॉल्स में लाइक शो होगा। ओके, एंड में ये होता है। और जो नॉट है, नॉट सिंपल ये करता है, इफ आपका आंसर ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इफ आपका आंसर फॉल्स है उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग कोडिंग में देखेंगे, कोडिंग में कैसे यूज करेंगे। ओके, ये सब यूज करने वाला हूँ हम लोग। तो यहाँ आप लास्ट में है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो इसमें क्या होता है, इज मतलब सिंपल इधर है ट्रू इफ ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल, समझे। तो एक्स इज ट्रू, मतलब हम लोग लाइक ऑपरेट इफ दो ऑपरेंड है जो आइडेंटिकल है तो उसको इज से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रू है, मतलब दोनों सेम है और ट्रू है। और इज नॉट वही आपका उसका ऑपोजिट काम करेगा, जो ऑपरेंड्स है वो नॉट आइडेंटिकल। इसका मीनिंग यही है। तो ये 3 फेज हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पाइथन में कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो पाइथन में यूज करने के लिए मानिए यहाँ मैं सिंपल से एक वैल्यू असाइन करूंगा। यहाँ इज इक्वल टू 12 18, वही वोट वाला मैं सीन लूंगा। तो वोट नहीं, मैं सिंपल यहाँ आपका क्या लेता हूँ, मैं यहाँ कार्ड लेता हूँ। ओके, कार्ड है, तो 4 व्हीलर कार्ड है। ओके, ये 4 व्हीलर कार्ड है। तो मैं इफ स्टेटमेंट लूंगा, कार्ड इज, ओके, यहाँ कार्ड लिखा हूँ मैं, कार्ड इक्वल टू
इक्वल टू 4, यहाँ देख सकते हैं डबल मैं असाइन किया हूँ, ये वाला आपका डबल असाइन वेरिएबल लिया हूँ। ओके, कार्ड इक्वल टू 4 एंड यहाँ और एक वेरिएबल लूंगा, यहाँ बाइक होगा, जो बाइक है 2। ओके, बाइक 2 एंड बाइक इक्वल टू 2। जब ये दो वेरिएबल हम लोग वो करेंगे, यहाँ और एक इक्वल टू होगा, इक्वल टू 2, प्रिंट क्या लिखेंगे, पास। ओके, बाइक का 2 होता है टायर और कार का 4 टायर होता है, तो ये पास हो गया। ओके, अगर हम लोग का ये नहीं हुआ, मतलब एल्स में क्या आएगा, एल्स में हम लोग का सिंपल आएगा फेल्ड। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा कोड है। हम लोग का कार है, उसका 4 व्हील्स है, और बाइक है, उसका 2 व्हील्स है। ओके, तो अब मैंने क्या कंडीशन रखा है यहाँ, इफ में कार इक्वल टू 4, कार का 4 व्हील्स होना चाहिए और बाइक का जो है 2 व्हील्स होना चाहिए, तब जाके वो पास्ट होगा। और नहीं हुआ, अगर ये दोनों से एक भी फेल हुआ तो एल्स प्रिंट फेल्ड। ओके, तो अब ये प्रिंट करके देखते हैं हम लोग का क्या होगा। ये पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब देखिए प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पास हो रहा है क्योंकि हम लोग का यहाँ लिखा ही है 4 व्हील्स कार का होना चाहिए और बाइक का ये। अब मैं इसको स्विच कर देता हूँ, या कार का खाली 2 लिखता हूँ और ये बाइक को 2, एक कंडीशन ट्रू है। ओके, अब प्रिंट करता हूँ, फिर फेल्ड आ रहा है हम लोग का आंसर, क्योंकि ये लाइक आपका कार का 4 व्हील चाहिए था बट नहीं हुआ। बट मैं ये जगह में अगर यहाँ ये जगह में और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जो हम लोग का और वाला है वो यूज करूँ, ये देखिएगा आपका रिजल्ट पास शो करेगा। यहाँ फेल शो किया था बट यहाँ देखिए पास शो कर रहा है। इसका मीनिंग क्या था, एक भी दोनों से राइट हो जाए तो हम लोग का ये आंसर ओवरऑल, मतलब ये पास कर देता है स्टेटमेंट जो हम लोग का ट्रू हो जाता है। और में एक भी आंसर राइट हो जाने से हम लोग का ट्रू हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कार्ड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ कार्ड इक्वल टू 4 व्हील है, बट कार्ड वाला यहाँ हम लोग 2 व्हील पास करवा रहे हैं, तो ये फेल है स्टेटमेंट। बट यहाँ पास हो रहा है, ओवरऑल में हम लोग का जो आंसर आ रहा है पास आ रहा है, तो ये है। ओके, ये वाला स्टेटमेंट आपका हो गया, आपका ये ऑड एंड एन का स्टेटमेंट हो गया। बट ये जगह में मैं अब नॉट दिखाना है, तो ये हम लोग का आपका एंड सॉरी एंड और का ऑपरेटर कंप्लीट हुआ है। अब नॉट का ऑपरेटर देखेंगे हम लोग। नॉट का लाइक ये लोग का सिंबल भी होता है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। नॉट को हम लोग ये बोलते हैं, ओके, एंड को हम लोग सिंपल ये बोलते हैं, और आपका और को ये बोलते हैं और। ओके, नॉट एंड और, ये ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अब नॉट का देखते हैं। ओके, जब हम लोग का लाइक मानिए यहाँ मैं लिखता हूँ x इक्वल टू ट्रू। ओके, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट x। मैं प्रिंट x करवाया हूँ, तो यहाँ ट्रू आया आंसर। ओके, बट मैं यहाँ नॉट ऑपरेटर यूज करूँगा। नॉट, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ नॉट x, जो x का अल्टरनेट आंसर है, तो उसको मैं प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ फॉल्स आ रहा है, जो x का वैल्यू है उसको ऑपोजिट कर दे रहा है। तो नॉट का काम ये होता है। तो हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर में एंड देख लिया आप कैसे वर्क करता है, और कैसे वर्क करता है, नॉट कैसे वर्क करता है। इसको हम लोग कंबाइन करके आगे भी देखेंगे, स्ट्रिंग में यूज करेंगे, और फॉर लूप हुआ है। तो ये आपको बेसिक से एक नॉलेज हो रहा है कैसे आप यूज कर सकते हैं। ये सब भी हम लोग देखेंगे आगे चल के जब हम लोग डीएसए भी करेंगे। तो ये आपका बेसिक सा नॉलेज था, हम लोग नॉट एंड और ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।